हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल है आज का, अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी फॉलिंग फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h covers a distance of h/2 in last second of its motion. The height of the tower is, okay, let us say body falls for n seconds, है ना। बॉडी लेटर से n सेकेंड्स के लिए फॉल कर रहा है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकेंड nth सेकेंड दैट इज इक्वल टू g/2 ब्रैकेट में 2n-1, है ना। तो g/2 sn की जगह क्या लिख सकते हैं, h/2 दैट इज इक्वल टू g/2 ब्रैकेट में 2n-1, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो h/g दैट इज इक्वल टू 2n-1। तो देयरफॉर 1 प्लस h/g इज इक्वल टू 2n। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में 1 प्लस h/g, है ना। यहां तक समझ में आया सबको, एक एक स्टेप, ये 2 नीचे आ गया तो 1/2 बन गया, ठीक है। अब अगर n सेकेंड्स के लिए फॉल किया और हाइट h है तो h इज इक्वल टू हाफ g/t² होता है ना। तो t कितना है यहाँ पे, n टाइम n है ना। तो देयरफॉर h इज इक्वल टू हाफ g(n²), इसका स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 1/4 ब्रैकेट में 1 प्लस h/g होल स्क्वायर। देयरफॉर 2 इधर 4 भी इधर, तो बन गया 8h इज इक्वल टू g ब्रैकेट में 1 प्लस h/g होल स्क्वायर ओपन किया 1 प्लस 2h/g प्लस h²/g², g से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। देयरफॉर 8h इज इक्वल टू g प्लस 2h प्लस h²/g। g का वैल्यू 10 होता है, देयरफॉर 8h इज इक्वल टू 10 प्लस 2h 2h प्लस h²/10, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई कर दो हर एक टर्म को, तो कितना बन गया 80h इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100 प्लस 20h प्लस h²। 80h उधर गया, देयरफॉर h² माइनस 60h प्लस 100 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, कैसे, इसमें a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू हो गया -60 और c का वैल्यू 100। तो h इज इक्वल टू -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला यूज करके तुम बोलोगे सर प्लस माइनस आता है ना, यहाँ पे अपन प्लस माइनस लिखते हैं ना, प्लस माइनस लिखोगे तो हाइट माइनस हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। तो माइनस नहीं लिखेंगे वहां पे, सिर्फ प्लस लिखेंगे। तो सॉल्व अगर किया इसको तो h का वैल्यू 58 मीटर्स आएगा। ऐसे सॉल्व करना है ना, सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, ओके, तो आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल, ओके, समझ में आया सबको। तो ये तुम्हारे लेवल पे सॉल्व कर लेना है, ओके। सो फाइनली आंसर कम्स आउट टू बी 58 मीटर्स। क्लियर, सिंपल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट विच कैन रीच द ग्राउंड इन 5 सेकेंड्स। पहले इतना समझ लो, पहला वाक्य समझ लो, है ना। एक स्टोन को ड्रॉप किया लेटर से h हाइट से, तो वो जब यहां पहुंचता है तो उसको 5 सेकेंड हो गए, 5 सेकेंड हो गए। तो क्या हम h निकाल सकते हैं? मैंने आगे का प्रॉब्लम नहीं पढ़ा है, ओके, पहले h निकाल के रख दो। h का फॉर्मूला क्या है, हाफ g(t²). तो हाफ g का वैल्यू 10 लूंगा, लेटर से 10 लेते हैं, t² कितना है 5² है ना, 5² यानी 25। 5 सेकेंड लगे ना उसको गिरने में, तो h का वैल्यू हो गया 125 मीटर्स, ठीक है ना। इफ द स्टोन इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 सेकेंड्स ऑफ इट्स फॉल, ओके, 3 सेकेंड बाद में, ओके, जब वो नीचे गिर रहा था तो उसको रोक दिया यहां पे 3 सेकेंड बाद में, ओके, 3 सेकेंड बाद में रोक दिया उसको। तो रोकने के बाद में क्या तुम बता सकते हो कितना हाइट गिरा? 3 सेकेंड में वो कितना हाइट नीचे आया होगा, है ना। तो फॉर 3 सेकेंड्स
द स्टोन फॉल्स फॉर, हाइट कितना आएगा, हाफ जी टी स्क्वायर का फॉर्मूला, इसको मैं लिखूंगा एच डैश। तो कितना गिरा ये निकालना है अपने को, ये रहेगा एच डैश, है ना। तो कितना आ जाएगा ये, हाफ जी कितना है 10 इंटू टी कितना है 9 सॉरी 3 का स्क्वायर 9, तो ये 5। तो स्टोन गिरा एक्चुअली 45 मीटर, ठीक है। तो अगर ये 45 मीटर है, ये वाला डिस्टेंस 45 है और ये टोटल 125 है, तो ये बचा कितना, है ना। तो रिमेनिंग हाइट दैट इज इक्वल टू 125, इसको मैं कैपिटल एच बोल दूंगा, है ना, कैपिटल एच दैट इज इक्वल टू एच माइनस एच डैश, दैट इज 125 माइनस 45, दैट इज 80 मीटर्स। 80 मीटर्स बच गया। अभी क्या हुआ, तुमने इसको पकड़ लिया यहां पे और फिर छोड़ा एंड देन अलाउड टू फॉल अगेन। तो अब वो कितने हाइट के लिए गिरेगा, अब यहां से जब तुमने इसको यहां से ड्रॉप किया तो वो सिर्फ इतना हाइट गिरने वाला है ना, 80 मीटर हाइट ही गिरेगा ना। 80 मीटर हाइट गिरने के लिए कितना टाइम लगेगा, अब ये नया कंसेप्ट हो गया, समझ रहे हो। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा टिपिकल है, जेई लेवल का प्रॉब्लम है, एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है, और नीट में भी जो हार्ड वाले प्रॉब्लम्स है उसके लेवल का प्रॉब्लम है। तो अब वो कितने टाइम के लिए गिरेगा, टाइम का फॉर्मूला सिंपल है, टाइम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाई जी, ये फॉर्मूला है। यहाँ पे h कैपिटल लिखेंगे क्योंकि ये h है बोला है अपन ने, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एच कितना 80 बाई जी कितना 10, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो वो गिरेगा 4 सेकेंड्स के लिए। अब उसको जब तुम 3 सेकेंड बाद में पकड़ लोगे और जब वो यहाँ गिरेगा वापस, तो उसको 4 सेकेंड लगेंगे गिरने में। नहीं तो तुम बोले कि भाई यहाँ तक 3 सेकेंड में गिरा, फिर यहाँ से छोड़ा तो वापस 2 सेकेंड में यहाँ पे पहुँच जाएगा, नहीं, क्योंकि टोटल 5 में गिरा, यहाँ से यहाँ 3 है तो यहाँ से यहाँ 2, डायरेक्ट 2 लिखोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि तुमने स्टोन को पकड़ा और फिर छोड़ा, पकड़ के फिर छोड़ दिया। समझे क्या, फिजिक्स देखो कितना इंटरेस्टिंग है ना। समझे कि नहीं समझे, कंसेप्ट ध्यान में आया सभी को, हाँ ओके। तो ये प्रॉब्लम लिख लो, कुछ डिफिकल्टी आती है तो एज यूजुअल पूछ लो, है ना। ओके, a body is dropped from the roof of a multi-story building. It passes the ceiling of the 15th story at the speed of 20 मीटर पर सेकेंड. If the height of each story यानी क्या होता है, कंपार्टमेंट हाइट, अपार्टमेंट की हाइट, है ना, is 4 मीटर, then the number of stories in the building is. ओके, प्रॉब्लम लिख लो अच्छे से, ठीक है। अब देखो, सपोज ये ऐसी बिल्डिंग है, यहां से अपन ने एक बॉडी को ड्रॉप किया, ठीक है। अब क्या हुआ ये 15वां मंजिला है यहाँ पे सपोज, ओके, ऐसे बहुत सारे फ्लोर्स होंगे, है ना। अब तुम बोलोगे सर ये 15 है तो 16, 17, 18, 19, 20, आंसर 20 है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ, ये 15वां नंबर है, 15th फ्लोर, ठीक है। जब वो यहाँ से क्रॉस किया ना तो उसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। कितनी स्पीड थी, 20 मीटर पर सेकेंड। जब वो ड्रॉप हुआ तो उसकी स्पीड कितनी थी, 0, ओके। जी का वैल्यू 10 लेना है, इनिशियल स्पीड 0 है, फाइनल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है। तो क्या हम इससे ये हाइट निकाल सकते क्या, लेट अस से ये हाइट h है, हाँ निकाल सकते हैं हम लोग। फॉर्मूला v² इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, है ना, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, सॉरी, तो h इज इक्वल टू v² बाई 2g। तो h इज इक्वल टू कितना है, v², 400, 20 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी कितना है, 10। तो हाइट जो हो गई ये 20 मीटर हो गई, यानी वो कितना के नीचे गिरा, 20 मीटर। अब यहां पे देखो, हर स्टोरी यानी क्या होता है, अपार्टमेंट, हर अपार्टमेंट का हाइट 4 मीटर है और वो 20 मीटर गिरा, यानी टोटल अपार्टमेंट अबव 15th स्टोरी इज इक्वल टू h/4, है कि नहीं। टोटल कितना गिरा वो, 20 मीटर, एक अपार्टमेंट 4 मीटर का, तो टोटल अपार्टमेंट 15 के ऊपर कितने, h/4, मतलब 20/4।
दैट इज 5। ओके, तो 15 के ऊपर 5 है, 15 के ऊपर 5 अपार्टमेंट 5 स्टोरे है, तो नंबर ऑफ स्टोरेज इन द बिल्डिंग, तो देयरफॉर नंबर ऑफ स्टोरेज इन द बिल्डिंग कितने आएंगे? ऑलरेडी 15 के ऊपर 5, यानी टोटल 20 अपार्टमेंट या 20 स्टोरे का बिल्डिंग है आसान? समझ में आया सबको? कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, नेक्स्ट, a body is released from a height and falls freely towards the earth. Exactly 1 second later, another body is released. What is the distance between the two bodies? 2 seconds. Sorry. 2 seconds after the release. After the release ये रही है, release of second body. Second body के 2 सेकेंड बाद में. ओके, समझेगा? क्वेश्चन समझ लो पहले. एक बॉडी को छोड़ा, उसके 1 सेकेंड बाद में दूसरे बॉडी को छोड़ा. ठीक है, जब दूसरे बॉडी के 2 सेकेंड हो चुके रहेंगे तो पहले बॉडी के कितने हो चुके रहेंगे? 3, है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्योंकि 2 सेकेंड बाद में अपने को निकालना है. ऑलरेडी 1 सेकेंड लेट चल रहा है दूसरा बॉडी, तो पहले बॉडी के 1 सेकेंड ज़्यादा हो चुके रहेंगे, है ना? तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? व्हेन सेकेंड बॉडी फॉल्स फॉर 2 seconds, then first body falls for 3 seconds. तो पहले बॉडी का हाइट कितना हो गया? हाफ g3 स्क्वायर, है ना? हाफ gt स्क्वायर, तो उसका टाइम 3 है, तो कितना हो गया ये? 9g/2. दूसरे बॉडी का हाइट कितना हो गया? हाफ g2 स्क्वायर, क्योंकि उसके लिए टाइम है 2, तो कितना हो गया वो? 2 स्क्वायर 4g/2 यानी 2g. तो डिफरेंस निकालना है अपने को. व्हाट इज द डिस्टेंस, या फिर डिस्टेंस, है ना? डिस्टेंस ही बोलेंगे. डिस्टेंस इज इक्वल टू दोनों का डिफरेंस, यानी 9g/2 माइनस 2g. 9g/2 यानी 4.5g माइनस 2g, मतलब 2.5g, मतलब 2.5 इंटू जी का वैल्यू 10 लेंगे, आंसर आ गया 25 मीटर. समझे? दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 25 मीटर्स. ओके, अब सपोज अगर ऑप्शन में 25 नहीं दिख रहा है, 25 के पास का नंबर दिख रहा है, इसका मतलब जी 9.8 लिया होगा, है ना? जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया होगा, तो उस केस में आंसर आ जाएगा 2.45 मीटर. ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन के हिसाब से आंसर चेंज कर लेना. ठीक है? Next, a flower pot falls off a roof and falls past the window below. It takes 0.5 seconds to pass through 2 meter tall window. Find how high is the roof from the top of the window. है ना? सपोज ये रूफ है ना? ये बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग में यहां पे लेटर से एक विंडो है ना? जो विंडो है ये 2 मीटर की है. कितने मीटर की? 2 मीटर की. फाइंड हाउ हाई इज द रूफ फ्रॉम द टॉप ऑफ द विंडो, यानी यहां से ये हाइट कितना है, यानी विंडो के टॉप से रूफ का हाइट कितना है, ये निकालना है. ओके, और यहां से यहां बॉल को जाने में, या फ्लावर पॉट को जाने में 0.5 सेकेंड्स लगते हैं. कितने सेकेंड्स लगते हैं? 0.5 सेकेंड्स. ओके, कंसेप्ट ध्यान में आया क्या? देख लो एक बार. ठीक है, तो अब हम लोग एक काम करेंगे, है ना? यहां पे जब वो विंडो है, ये विंडो को मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं. यहां पे ऐसा सपोज ये विंडो है, ये 2 मीटर का विंडो है. तो जब बॉल यहां पे पास कर रहे हैं, यहां से पास कर रहे हैं, सॉरी फ्लावर पॉट जब पास कर रहा है लेटर से, उसकी स्पीड भी है, क्योंकि वो ऊपर से गिरते आ रहे हैं ना. ये फ्लावर पॉट यहां से गिरते आ रहा है, तो जब वो यहां से पास कर रहे हैं, यहां पे उसकी स्पीड भी है लेटर से. ठीक है,
लेकिन जो उसकी स्पीड v है वो हम लोग निकाल सकते हैं क्या? हाँ, v कितना रहेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, है ना, क्योंकि वो h हाइट गिरा। समझ में आया क्या? वो h हाइट गिरा है ना, इसलिए उसकी स्पीड कितनी होगी? स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। ठीक है, अब देखो यहां पे, जब ये यहां पे क्रॉस किया विंडो को, तो ये जो v है अब वो बन गया u, इनिशियल स्पीड। अब सिर्फ इतना ही सेक्शन देख रहे हैं ना, विंडो वाला ही पार्ट देख रहे हैं अपन। समझ में आया? वो जो फ्लावर पॉट था वो गिरते आ रहा था, यहां उसकी स्पीड होगी √2gh। ठीक है, अब अपन सिर्फ इतना सेक्शन कंसिडर कर रहे हैं। इतने सेक्शन में जब अपन कंसिडर करेंगे, ये जो v रहेंगी वो बन जाएंगी u। ओके, टाइम कितना लेना है अपने को? 0.5 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट जो लेना है वो 2 मीटर लेना है, और g का वैल्यू ले लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया √2gh। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये लगा देंगे हम लोग। a के जगह लिखेंगे प्लस g, है ना, a के जगह क्या लिखेंगे? g लिखेंगे, क्योंकि नीचे गिर रहा है तो एक्सेलरेशन g लेंगे हम लोग। s का वैल्यू कितना है? 2। u निकालना है अपने को, लेटर से पहले u लिख लेते हैं यहाँ पे। t कितना है? 0.5 प्लस हाफ, g कितना, a कितना 10, t कितना 0.5 का स्क्वायर यानी 0.25। ठीक है, तो सबको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये कितना बन गया? 4 इज इक्वल टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया u प्लस 10 इंटू 0.25 इज 2.5, ये इधर आ गया, तो u बन गया 4 माइनस 2.5 दैट इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन u का वैल्यू कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, h छोटा वाला है, सॉरी। तो h इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2g, यानी 1.5 इंटू 1.5 अपॉन 2 इंटू g कितना 10, ये हो गया 2.25 अपॉन 2 इंटू 10। तो इसको सॉल्व किया 1.125 बाई 10, तो h का वैल्यू कितना हो गया? 0.1125 मीटर। चेक कर लो, आ गया क्या आंसर? ओके, समझे सब लोग? हाँ, ओके। तो ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन, है ना। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है। फ्रॉम अ टैप 10 मीटर हाई ड्रॉप्स फॉल एट रेगुलर इंटरवल्स, है ना। एक 10 मीटर हाई का टैप है, टैप यानी समझते हो ना, नल। ठीक है, ये जो नल है ये जमीन से कितने दूरी पे है? 10 मीटर के दूरी पे। ठीक है, अब इससे पानी निकल रहा है। ओके, तो क्या बोला है? 5th ड्रॉप इज अबाउट टू लीव द टैप व्हेन फर्स्ट ड्रॉप रीचेस द ग्राउंड, यानी पहला ड्रॉप जब यहां पे आ रहा है, फर्स्ट ड्रॉप, तो इस टैप से 5th ड्रॉप निकल रहा है, यानी हवा में कितने अभी? 3 और है, दूसरा होगा कहीं तो तीसरा होगा, चौथा होगा। ओके, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन है, रेगुलर इंटरवल्स, इक्वल इक्वल टाइम में। ओके, तो मैं यहां पे लिख देता हूं सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। समझे क्या? अब इंटरेस्टिंगली देखो, यहां पे ये ग्राउंड हो गया, तो इसका समय डेल्टा टी है, तो इसका समय डेल्टा टी रहेगा, इसका समय डेल्टा टी रहेगा, इसका समय डेल्टा टी रहेगा। तुमको क्या निकालना है? फाइंड द सेपरेशन बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ड्रॉप, दूसरे और तीसरे ड्रॉप में सेपरेशन निकालना है। ठीक है, पहले तो एक काम करते हैं हम लोग, पहले ड्रॉप को नीचे गिरने में समय कितना लगता है निकाल लेंगे। ओके, लिखो टाइम रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट ड्रॉप टू फॉल, है ना। पहले ड्रॉप को गिरने में समय कितना लगता है? T इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाई जी, T इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, h कितना 10, g कितना 10, कैंसल, तो T इज इक्वल टू √2 सेकेंड्स। समझ में? √2 सेकेंड्स लगते हैं उसको गिरने में। क्लियर? अब जब वो गिर रहा है तो डेल्टा टी का 1, 2, 3, 4 इंटरवल हो रहे हैं, डेल्टा टी के, डेल्टा टी, डेल्टा टी, डेल्टा टी, डेल्टा टी, है ना।
तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी इज इक्वल टू टोटल टाइम टी डिवाइड बाय 4। समझे कि नहीं समझे ये चीज? पूरा टाइम कितना है टी, ऐसे कितने है डेल्टा टी, 4 डेल्टा टी। तो देयरफॉर डेल्टा टी इज इक्वल टू √2/4 सेकेंड्स। ठीक है, यानी एक डेल्टा टी कितने समय का है, √2/4 सेकेंड। अगला भी डेल्टा टी उतने ही समय का, उसके अगला भी डेल्टा टी उतने समय का, उसके अगला डेल्टा टी उतने ही समय का। ओके, अब सेकेंड ड्रॉप कितने सेकेंड्स के लिए फॉल हुआ, सेकेंड ड्रॉप, ये समझा क्या लाइन देखो, फॉल्स फॉर 3 डेल्टा टी सेकेंड्स, है ना। सेकेंड ड्रॉप के लिए कितने डेल्टा टी हुए, 1 2 3, क्योंकि सेकेंड यहां पे है ना। तो देयरफॉर H2 यानी कितना डिस्टेंस गिरा वो, ये हो गया H2 उसका हाइट है ना। तो वो कितना रहेगा, हाफ G 3 डेल्टा टी स्क्वायर, हाफ GT स्क्वायर होता है ना, हाफ टाइम स्क्वायर, हाफ G टाइम स्क्वायर, टाइम कितना है उसके लिए 3 डेल्टा टी। तो देयरफॉर H2 इज इक्वल टू हाफ G लेट अस से 10, 3 डेल्टा टी यानी 3√2/4, 3√2/4 स्क्वायर। ठीक है, तो देयरफॉर H2 इज इक्वल टू कितना आएगा ये, 5 इंटू 3√2 का स्क्वायर 9 इंटू 2/16, तो ये हो गया 45/8 मीटर। बाद में सॉल्व करते बैठेंगे उसको। ठीक है, अब थर्ड ड्रॉप कितने देर के लिए फॉल हुआ, थर्ड ड्रॉप 2 डेल्टा टी के लिए फॉल हुआ। तो यहां पे क्या लिखेंगे, थर्ड ड्रॉप फॉल्स फॉर 2 डेल्टा टी सेकेंड्स। तो देयरफॉर H3 इज इक्वल टू उसकी हाइट कितना हो गया, हाफ G 2 डेल्टा टी स्क्वायर, हाफ 10 2 इंटू √2/4 होल स्क्वायर। तो देयरफॉर H3 इज इक्वल टू 5, 2√2 का स्क्वायर, 2 1 2 2 हो गया। ठीक है, √2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 2 5 10/4, समझे क्या, 10/4 मीटर्स। अब दोनों के बीच का हाइट कितना रहेगा, दोनों के बीच का हाइट ये है, यानी H2 माइनस H3, 45/8 माइनस 10/4, इसको डबल कर दो यानी 25/8 मीटर्स। देयरफॉर डेल्टा H इज इक्वल टू 25/8 कितना हो गया, 8 3 ज़ा 24, 1 0 1 ज़ा 2 0, 3.125 मीटर। देख लो 25/8 या फिर 3.125 मीटर। समझा ना ये चीज, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। ओके ओके, सो कमिंग ऑन टू लास्ट प्रॉब्लम। ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है अगेन। ओके, दिस इज लास्ट प्रॉब्लम, इसके सभी प्रॉब्लम्स इंटरेस्टिंग है। ओके, तुमको सिर्फ कॉन्सेंट्रेटली एकदम पढ़ना पड़ता है बहुत अच्छे से, लेकिन मजा आ जाएगा तुमको। ओके, तो अभी देखते हैं हम लोग, अब पैराशूटिस्ट ड्रॉप्स, पैराशूटिस्ट यानी वो पैराशूट पहन के जो गिरते हैं ना लोग, वो तो एकदम से पैराशूट खोलते क्या, वो नहीं, पहले कुछ देर गिरते हैं और फिर पैराशूट खोलते हैं। क्या बोला है, अ पैराशूटिस्ट ड्रॉप्स फ्रीली फ्रॉम एन एरोप्लेन। ठीक है, सपोज यहां पे एरोप्लेन है, ठीक है, यहां से वो पैराशूटिस्ट गिरा। ठीक है, पहले वो कुछ देर 10 सेकेंड्स के लिए, कितने सेकेंड्स के लिए, 10 सेकेंड्स के लिए गिरा। फिर उसने क्या किया, पैराशूट खोल दिया। पैराशूट दूसरे कलर का बनेंगे अपन, ऐसा पैराशूट खोल दिया। ओके, अब वो नीचे जब गिरने लगा तो उसमें रिटार्डेशन आ गया। ठीक है, ठीक है, उसका पैराशूट भी गिरा देते ना अपन, ये हो गया पैराशूट उसका। ठीक है, ओके, इफ ही बेल्स आउट ऑफ द प्लेन एट अ हाइट ऑफ 2495 मीटर। ये देखो इंटरेस्टिंग है ये बात। हाँ, अब इस पे जो रिटार्डेशन है a इज इक्वल टू -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ ही बेल्स आउट ऑफ द प्लेन, बेल्स आउट यानी क्या, गिरना। इफ ही बेल्स आउट ऑफ द प्लेन एट अ हाइट ऑफ 2495 मीटर, यानी ये जो हाइट है ये 2495 मीटर है, प्लेन की हाइट 2495 मीटर है। समझा क्या, इफ ही बेल्स आउट यानी गिरना, वो प्लेन से जब गिरा
तब वो प्लेन की हाइट या उसकी हाइट कितनी थी 2495 मीटर एंड g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हिज वेलोसिटी ऑन रीचिंग द ग्राउंड वुड बी। पहले तो एक काम करेंगे, ये हाइट कितना है ये निकाल लेंगे हम लोग, h 10 सेकेंड के लिए गिरा तो पैराशूट्स ओपन एट कौन से हाइट पे पहले देखते हैं, तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू हाफ 10 स्क्वायर, तो ये हो गया 100 1000, तो ये हो गया 500 मीटर, है ना। तो उस बंदे की हाइट ऑफ पैराशूटिस्ट फ्रॉम ग्राउंड, सब लिखते चलो, हाँ हाथ ही हाथ लिखते चलो, हाइट ऑफ द पैराशूटिस्ट फ्रॉम द ग्राउंड कैपिटल H दैट इज इक्वल टू 2495 माइनस 500, है ना। 500 कम कर देना इसमें से, तो इसमें से 500 कम कर देंगे तो 500 कम कर दो, तो उसकी हाइट कितनी हो गई 1995 मीटर। समझ में आया क्या सबको, 1995 मीटर ये हो गई उस पैराशूटिस्ट की हाइट, मतलब ग्राउंड से, है ना। अब ग्राउंड में इतना डिस्टेंस कवर करने वाला है, मतलब ये हो गया s, ठीक है। अब जब वो गिरा होगा तो उसकी स्पीड रही होगी कुछ, है कि नहीं, उसकी भी तो कुछ स्पीड रही होगी ना, तो उसकी स्पीड कितनी रही होगी जब वो यहां पे गिरा होगा, तो यहां से गिरते गिरते उसकी स्पीड रही होगी ना, तो उसकी स्पीड कितनी रही होंगी v, तो स्पीड ऑफ पैराशूटिस्ट when he falls for, या फिर when he opens parachute, जब उसने पैराशूट ओपन किया तो उसकी स्पीड कितनी, तो उसकी स्पीड कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू जी टी 10 इंटू 10 मतलब 100 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी स्पीड हो गई। अब यहां पे जो 100 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है गिरने की, ये हो गई अब इनिशियल स्पीड इतने पट्टे के लिए, ये जो इतना पट्टा जब वो गिर रहा है तो उसके लिए इनिशियल स्पीड हो गई नहीं, ये तो 100 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, क्यों बताओ भाई, क्योंकि नेट रिटार्डेशन बोला है, रिटार्डेशन बोले तो माइनस, और एस डिस्प्लेसमेंट कितना बोला है यहां पे 1995 मीटर, वी निकालना है जब वो गिरेगा, है ना। अब इतने पट्टे के लिए वी निकालना है, समझे कि नहीं समझे। तुम बोलोगे सर ये v और ये v सेम है क्या, नहीं, इसका जो v है गिरते वक्त का जो v बना यहां पे वो बन गया वापस u, ओके। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, इन तीनों को रिलेट करने वाला इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 2.5 इंटू 1995, ठीक है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आएगा, इसको सॉल्व कर लेना अच्छे से, है ना, 25 आएगा, तो v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड आएगा, यानी पैराशूटिस्ट ग्राउंड को कितने वेलोसिटी से टच किया, 5 मीटर पर सेकेंड से, समझा, ज्यादा स्पीड नहीं है क्योंकि पैराशूट ओपन हो गया और इतना रिटार्डेशन आया ना। थोड़ा सा प्रॉब्लम ट्रिकी है, लेकिन ट्रिकी प्रॉब्लम तो पढ़ना पड़ेगा ना, ऐसे सादे सादे तो प्रॉब्लम पहले ही कर लिया ना अपन ने, भाई इतने देर के लिए गिरा तो हाइट कितना, उतने देर के लिए गिरा तो वेलोसिटी कितना, है ना, इतनी वेलोसिटी है तो टाइम कितना, हाइट कितना, ये सब देख लिए। ये थोड़े ट्रिकी होते हैं तो इनको अच्छे से समझ के लो, एक एक स्टेप समझ के लो। नहीं समझा तो वीडियो है, वीडियो में तो क्या तुम मेरे को कभी भी पीछे कर सकते हो और कर सकते हो आगे बढ़ सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजें क्लियर हुई। तो यहाँ पे मोशन अंडर ग्रेविटी में फ्री फॉल वाला पार्ट कंप्लीट होता है। कल के लेक्चर से हम लोग चालू करेंगे ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, यानी ऐसा तुम पकड़ के जो फेंकते हो ना ऊपर ऑब्जेक्ट को, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आया सबको? दैट्स इट।